आगरा में वाल्मीकि समाज के द्वारा निकाली जाने वाली भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा अब वाल्मीकि समाज के लिए अखाड़ा बनती चली जा रही है। वाल्मीकि महापंचायत के 2 पदाधिकारियों और उनके लोगों समर्थकों के द्वारा यह पूरी तरीके से अखाड़े में तब्दील हो गई है। दोनों ही पदाधिकारी अपने अपने समर्थकों के साथ में मैदान में डटे हुए हैं। एक ने श्रीकांत चौहान को जन्मोत्सव समिति का अध्यक्ष बना दिया है, तो दूसरे ने अर्जुन वाल्मीकि को अध्यक्ष घोषित कर दिया है। और इसी को लेकर के आज सुबह ठक्कर चौधरी मानसिंह की ओर से घोषित किए गए वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था। तो वहीं पर शाम को वाल्मीकि समाज की ओर से घोषित किए गए अर्जुन चौहान वाल्मीकि ने भी अपने कार्यालय का उद्घाटन महर्षि वाल्मीकि मंदिर स्थित प्रांगण में किया, जहां पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद थे। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष ठक्कर चौधरी मानसिंह सहित उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगा डाले। गिलोराम वाल्मीकि है। मैंने अभी जो श्रीकांत को जो बनाया गया है वो गैर तरीके से बनाया गया है। मैंने वो बाइट भी सुनी है जो आपने दी है। मानसिंह की बात को मैंने सुना कि वो हमें अधिकार है। ये जन जन का मेला है, ये सबका मेला है, इस पूरे आगरे का मेला है, जनता का मेला है। उसका ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसकी स्थापना चौधरियों ने की। इसकी स्थापना हमारे उन बुजुर्गों नेताओं ने की। ये 10 साल तक वाल्मीकि जयंती आगरा में नहीं निकली थी। श्याम कुमार कर्नेश ने 10 साल के बाद 2 झांकियाँ निकाली, जिसका उद्घाटन मुझसे कराया गया। सत्यप्रकाश विकल जो पूर्व मिनिस्टर थे, रामजी लाल सुमन, हम तीनों यहाँ से पैदल चले गेट से और फहारे से लौट के आ गए। मुझे ये बता रहे हैं कि इन्होंने चौधरा जितनी भी है प्रजातंत्र है, वंश परंपरा नहीं चलेगी, परिवर्तन योग है। मानसिंह ठक्कर चौधरी नहीं है। आगरा की जनता ने नकार दिया है। जिलोराम जी, जिस तरीके से उनका कहना ये है कि एक व्यक्ति अध्यक्षों को हाईजैक करने के बाद में फीता कटवाने का काम करवाते हैं, इसलिए वो अपने मनपसंद लोगों को अध्यक्ष बनवाते हैं। नहीं, ये उसका बहन है, ऐसा नहीं है। यहाँ 4-4 घंटे इंतजार करा। श्याम कुमार कर्नेश जैसा नेता चिल्ला कह रहा भाइयों आवेदन करो, भाइयों आवेदन करो, साथ आप होंगे तो आप हमारे गवाह हैं। और कोई तरीका हमने किसी तरह का गलत नहीं अपनाया। हमने सबसे पहले समाज की एकता को ध्यान में रखा है। ये लोगों के साथ मैं समझता हूँ पंचायत में कितने लोग हैं। वक्त आ गया, कोई नहीं मानता पंचायत को, मानसिंह को नहीं मानता। जहाँ मानसिंह रहता है, मैं दावा दे रहा हूँ इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वो कभी 50 आदमी लेके आ जाए। मोती कटरे में रहता है, उसके बाद 50 आदमी नहीं है। जितने लोग हैं, कुछ लोग बहुत शरीफ हैं पंचायत के अंदर, और मैं सभी का आदर करता हूँ। महापंचायत का कोई विरोध कभी हुआ नहीं। ये शुरुआत आज से मानसिंह ने कर दी। हम इतना बोलते भी नहीं। मतलब आप इनके चरित्र को देख लीजिए। आप सबके सब 1-2 को छोड़ के सब नशेबाज हैं, सब नशेबाज हैं। मतलब अब वक्त आ गया, हमने ठक्कर चौधरी चुन लिया है, हमने चुन लिया है। खत्म हो गई ये बचपरा। अगर घरम में बच्चा है भूपी चौधरी, ये प्रजातंत्र है। युग बदल रहे हैं, समाज बदल रहे हैं। जाटों की महापंचायत का चुनाव हो जाता है, जाटों की महापंचायत का चुनाव हो जाता है। ये वंश परंपरा कब तक आगरा झेलेगा? क्या मान लिया जाए कि वाल्मीकि महापंचायत अब अपने अंतिम चरणों में अंतिम चरणों में बिल्कुल सांस ले रही है। अब ये सांस ले रही है। सांस मैं नहीं बोलता चुपता में, पर वो आपकी बात को मैंने सुना है क्या वो उनके रिश्तेदार हैं। मतलब ये एक काम बता दें तो मैं आगरा छोड़ के चला जाऊँगा। ये गरीबों का पैसा ले लेते हैं, समझौते के नाम पे 10,000 रुपये लिए गए। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था और वो शराब पी के 10,000 की देखे। मेरे घर पे ये बैठे हुए गवाह, वो महेश कुमार है, वो शहीद नगर का, वो क्या नाम है उसका, मनोहर क्या नाम है, जो जडेसर से आकर है, उसका संधि है, उसकी बेटी का मामला था। मेरे नाम मीटिंग हुई, मैंने जितना 80 लोग पहुँचे मीटिंग में, और उस आदमी की कमी लिख ली। उसमें 1,000 रुपये मैंने कि यार बेटी का मामला मत लो, बल्लो प्रसादी गवाह है, वो 1,000 रुपये देकर भी जेब में डाल कर चला गया। अच्छा, शोभा यात्रा में इस बार नया क्या हुआ? नयापन तो ये है कि समाज बदल रहा है, युग बदल रहे हैं, राजनीति बदल रही है, सरकारें बदल रही हैं। मतलब सरकार 5 साल में बदल जाए, मतलब ये कैसे लोग हैं कि एक मानसिंह की 25 सालों से अध्यक्षता करता रहेगा। मतलब संयोजक बनता है साल के साल, और वो इतना है
कि इतना गलत व्यवहार है कि अपने घर पर लोगों को चाय भी नहीं पिलाता है, पूरे आगरे में खाता डोलता है। जयप्रकाश जी, आपने समाज के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत देखे। इस बार भी 2 अध्यक्ष हैं। किस प्रकार अध्यक्ष तो एक मतलब एक ही रहेगा, संयोजक रहेगा, संयोजक एक ही, जब कितनी भी कुछ कर देंगे ये रहेगा अर्जुन चौहान। ये देख लो, अब ये हम बात करेंगे भाजपा के लीडरों से भी। मतलब जब इंद्रजीत जैसा स्वार्थी आदमी से आगरा में रहेगा, ये समाज को फल फूल नहीं पाएगा। मतलब इंद्रजीत आज ने जब सपा भाजपा छोड़ी थी तो रामशंकर कठेरिया और योगेंद्र उपाध्याय पर आरोप लगाया था कि मैं इनकी वजह छोड़ रहा हूँ, ये आरोप लगा था। और आज वो इंद्रजीत सपा छोड़कर फिर बीजेपी में कोई बकत नहीं है उसकी, वो भी दम तोड़ रहा है। ये लोग जितने भी स्वार्थी लोग हैं जो समाज का शोषण कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, ये वो लोगों का जमघट है, बिखर जाएगा, ये रुकेगा नहीं। सिद्धांत और नीति पर जो संगठन हमारा जो खड़ा हुआ है, ये बदलाव चाहता है। अब बदलाव का समय आ गया, बदलाव होकर रहेगा। और हमने मान सिंह की जगह पर तखत चौधरी चुन लिया, वो घोषणा हो जाएगी चुनाव के बाद। और इसी को लेकर के आज सुबह तखत चौधरी मान सिंह की ओर से घोषित किए गए वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था। तो वहीं पर शाम को वाल्मीकि समाज की ओर से घोषित किए गए अर्जुन चौहान वाल्मीकि ने भी अपने कार्यालय का उद्घाटन महर्षि वाल्मीकि मंदिर स्थित प्रांगण में किया, जहां पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद थे। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तखत चौधरी मान सिंह सहित उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगा डाले। अपने नए संयोजक से उम्मीद है और बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आप निश्चिंत रहें, आपके समाज का नाम ऊंचा होगा। खजांची जी, जिस तरीके से परंपरागत तरीके से इस मेले को वाल्मीकि महापंचायत निकालती रही है, आप उसके कोषाध्यक्ष हैं, इस उद्घाटन अवसर पर अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं है, क्या करना है? ये तो उन्होंने अपना विचार ऐसा बना लिया है, वरना इनको यहाँ भी होना चाहिए था, इनको यहाँ होना चाहिए था। वो तो अध्यक्ष जो हैं एक छोटे से मोती कटरे के थोड़े ही हैं, वो तो वही सबके ही हैं पूरे आगरे के। उनको भी यहाँ पे होना चाहिए था, उनको सबको देखना चाहिए था, एकता स्थापित करनी चाहिए। 2 संयोजक की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कोई ज़रूरत आगे पड़ गई थी तो उनको कहते भाई अगली साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पहली बारी तो आए आप। आपका कहना ये है कि आपने जिन आपको संयोजक को अर्जुन भाई को घोषित किया है, उनको गैर संवैधानिक तरीके से किया है, क्योंकि अध्यक्ष को ये अधिकार प्राप्त है कि वही संयोजक बनाएंगे और पहला अध्यक्ष अध्यक्ष को ये पता होना चाहिए कि अब 3-3 घंटे कौन इंतजार करेगा। अब ये भारत जो है बहुत जाग चुका है, वो ज़माना नहीं रहा कि उनके ना आने से कोई काम नहीं बनेगा। अब वो 3-3 घंटे नहीं आएंगे तो हम लोग कितना इंतज़ार करेंगे, हमारे साथी कितना इंतज़ार करेंगे। अब जब वो नहीं थे तो ये हमने सब किया, बार बार लोगों को बुलाया कि भाई कोई और प्रत्याशी हो और कोई इसमें खड़ा होना चाहे तो वो अपना नाम दे। सब लोगों ने, हमारे भाई गौरव जी ने, हमारे विद्यार्थी जी ने, हमारे कर्णेश जी ने कई बार जो है लोगों को याद किया, बुलाया। अब कोई आया नहीं तो उसके लिए क्या करें, तो फिर ये निर्विरोध इनको जो है चुना गया है। वाल्मीकि जयंती का संयोजक सभी समाज का चुना हुआ, और ये मैंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। यहाँ से मैं अपनी जो भी कार्यकारिणी होगी यहाँ यहीं होगी, जो भी टीम गठित होगी यहीं बैठ के होगी। ये मेरा कार्यालय स्थल है इस पूरी जयंती के अवसर पर। अच्छा, सुबह यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, श्रीकांत चौहान जो दूसरे संयोजक, उन्होंने कहा कि आपको तो केवल नीम दरवाजे का अध्यक्ष बनाना है, तो आप नीम दरवाजे अब जे उनकी सोच है। मैंने तो पूरे सर्व समाज ने चुना और मेरे साथ खड़ा हुआ समाज है। ये सब देख रहे हैं आप, ये नीम दरवाजे की भीड़ नहीं है, सारी भीड़ है जगह जगह की, हर मोहल्ले की, पूरे आगरे की मेरे साथ भीड़ है। आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो देख लीजिए आप। क्या तैयारी है? मेरी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी है, और जो लोग देख कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, उनका काम है। मैं अपने कामों पे खरा उतर रहा हूँ और ज़ोर शोर से मेला निकालूंगा और भव्य रूप से निकालूंगा। तो साथियों में पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को हम सब लोगों को सजा देने चाहिए, इसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए या नहीं? हाथ उठाकर हाँ कर दो मुझे, क्या ऐसे आदमी को समाज में बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा।
ये भाई अर्जुन चौहान जी के नेतृत्व में बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। आज शोभा यात्रा का कार्यालय उद्घाटन है और समाज का ये जनसैलाब जो है वो आप सब लोगों के बीच में भी है और बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। अच्छा, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, दो अध्यक्ष हैं, इस बीच में क्या? देखिए, आरोप लगाने वाले दोगले किस्म के लोग हैं जिनका समाज बहिष्कार कर चुका है। चौधरी मान सिंह को सालों पहले समाज ने बहिष्कार कर दिया। सबसे बड़ा दुखड़ा है कि उन्होंने जो दूसरी पत्नी अपनी की, उसका एक बच्चा संजय नामक, वो बेचारा आज भी कूड़ा बीन के जो है अपने बच्चे पाल रहा है। उसके मकान पे अवैध कब्जा किया हुआ है। गरीबों के मकानों पे जो जिन्हें ये अपने फ्लैट बताते हैं वो पूरा अवैध तरीके का कब्जा किया हुआ है। दोनों तीनों मकानों पे बिजली चोरी तखत चौधरी मान सिंह कर गए हैं, जो अपने आप को वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष कहते हैं। बड़ा नंगा किस्म का व्यक्ति है और इतना नंगा किस्म का व्यक्ति है कि क्षेत्र के लोगों ने जिंदगी और मौत के बीच में मान सिंह चौधरी को बुलाना बंद कर दिया। तो ऐसे आदमी का क्या कहना जाए, ये बताओ आप। अच्छा, परंपरा के हिसाब से अभी तक वाल्मीकि महापंचायत, देखिए, मैं परंपरा की आपको बता देता हूँ, सभी लोगों को, यहाँ नौजवान साथी भी खड़े हुए हैं, हमेशा से परंपरा ये रही है कि संयोजक के आवेदन हमेशा वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष जी पर जमा हुआ है और साथ ही जो 11,000 रुपये जो उनकी सहयोग राशि होती है जन महोत्सव समिति के लिए, ना कि महापंचायत के लिए, वो हमारे भाई अर्जुन चौहान ने विधिवत रूप से माननीय कोषाध्यक्ष बल्लू प्रसाद खजांची के पास आवेदन भी किया और वो धनराशि भी जमा की। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी और ने पूरे शहरवासियों में जब अपील की जा रही थी आवेदन के लिए तो किसी ने किया? नहीं किया। 3 बजे से बैठक थी, 6:30 बजे तक बैठक चली, कोई नहीं आया। रात को 9 बजे केवल यहाँ वो लोग आए जो यहाँ बैठ कर नाई की मंडी में दारू पी गए थे, यहाँ पीछे पचकुइया चौराहे पे दारू के ठेके पे दारू पी गए थे, जिनकी मानसिकता समाज को में लड़ाई कराना थी। ये सब तरीके के लोग उस मौजूद थे। भाई, उनका कहना यह है कि एक व्यक्ति जो है जबरन अध्यक्षों को हाईजैक करके फीता काटना चाहता है, वो व्यक्ति कौन है? देखिए, उस व्यक्ति का समाज में इतना बड़ा योगदान है कि ये आंदोलनों में जहाँ समाज को जरूरत पड़ी है, उन आंदोलनों में सबसे पहले भूमिका माननीय कमल सिंह वाल्मीकि जी ने निभाई है। और आप मुझे बताएं, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का कि मान सिंह चौधरी अपने पिताजी कालका प्रसाद जी के ज़माने से लेकर आज तक का इतिहास बताएं कि किन आंदोलनों में तखत चौधरी मान सिंह की भूमिका गई है। समाज हित में उसने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया हो, आर्थिक क्षेत्र में कोई काम किया हो, राजनीतिक क्षेत्र में कोई काम किया हो, वो आप बताएं। बोले हम चैलेंज है, जब जी चाहे जब कराएं। और अगर वो इस तरीके का आरोप लगाएंगे तो उनके खिलाफ जल्दी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज केंद्रीय कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, हमारे अध्यक्ष समाज द्वारा सर्वसम्मानित तरीके से चुने गए हैं। उनका नाम अर्जुन कुमार चौहान जी, जो विधिवत तरीके से वाल्मीकि समाज के युवा नौजवान सभी ने बढ़िया बहुमत से चुना गया है। उन्हीं के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करा है। और जो श्रीकांत को जो इन्हें फर्जी लोगों ने चुना गया है, जो मान सिंह चौधरी अपने लिए चौधरी बनते हैं, वो फर्जी चौधरी हैं। एक बताओ कि किसी भी हथियार वाहन का सभी का रिन्यूअल होता है, 3 साल में, 1 साल में, 5 साल में हथियार का भी रिन्यूअल होता है। मगर ये मान सिंह चौधरी फर्जी अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं। इनका कभी 20 साल से ये अध्यक्ष कह रहे हैं। 5 साल पहले समाज ने इनका बहिष्कार करके और अविश्वास प्रस्ताव ला करके इन्हें मुअत्तल कर दिया है। इनके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है तो बल्लू प्रसाद खजांची साहब के पास है। खजांची साहब के पास आवेदन होता है, उन्हीं के पास जो भी शुल्क होता है उसका धनराशि वो जमा होती है। मान सिंह चौधरी कोई अध्यक्ष नहीं है, फर्जी हैं बिल्कुल, समाज को गुमराह कर रहे हैं। जब समाज को लड़ा करके ये लोग और वहाँ पे फर्जी तरीके से प्रशासन का दबाव बना करके दिखा के डर पुलिस के नाम का ये लोगों से पैसा ऐंठते हैं, दावतें खाते हैं। जो भी श्रीकांत को अध्यक्ष ने बनाया गया है, जो फर्जी लोगों ने, वो फर्जी हैं, अध्यक्ष ही फर्जी है। मान सिंह चौधरी फर्जी है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। उनका कहना यह है कि एक व्यक्ति अध्यक्षों को हाईजैक करके फीता काटना चाहता है और वह इस तरीके का षड्यंत्र कर रहा है। जी बिल्कुल फर्जी आरोप है, बिल्कुल फर्जी है। कोई ऐसा नहीं है
कि अध्यक्ष को अपने उसमें करके फीता काटने का काम ये लोग करते हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लोगों से नेताओं से पैसे लेते हैं कि हम तुमसे फीता कटवाएंगे। ये मान सिंह चौधरी एंड कंपनी इन्हीं के जो ग्रुप है वो पैसा लेता है, 2-3 लाख रुपए लेता है नेताओं से, और फीता कटवाने का उद्घाटन करवाने का कार्य ये करते हैं। कहना कि और कोई व्यक्ति अर्जुन चौहान जी के साथ आज महानगर, जिला, ग्रामीण, पूरी जनता, वृद्ध, युवा, नौजवान सभी इनके साथ है। सभी ने अपनी सर्वसम्मति से यहाँ वाल्मीकि वाटिका में जो तय समय से 3 बजे का समय दिया था, हमने 6 बजे के बाद अपना अध्यक्ष की घोषणा की। हमने माइक पे ला के श्याम करुणे नेताजी ने कहा था, भाई कोई और आवेदन के लिए है, कोई आवेदन के लिए है तो कर सकता है, हम विचार कर सकते हैं। ये लोग आए नहीं, इन लोगों ने बहिष्कार करा। जब बिल्कुल कार्यक्रम हो गया, समय हो गया, अध्यक्ष चुनने का समय हो गया और हमने अपना अध्यक्ष चुन दिया, पूरी जनता ने चुन दिया। ये लोग पीछे से आए 25 लोगों को लेकर और अपना फर्जी अध्यक्ष चुन करके और इन्होंने अपनी घोषणा कर दी जो बिल्कुल निजमूल, बिल्कुल फर्जी है, झूठे। अध्यक्ष मान सिंह चौधरी कोई अध्यक्ष नहीं है, समाज ने बहिष्कार कर दिया है बिल्कुल। और इतना घिनौने कार्य हैं कि अगर प्रशासन उन पर जांच बैठाल दे तो अपना ये जवाब देते नहीं बनेंगे। आय से अधिक संपत्ति, ज़मीनों को घेरना, भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं। अगर इनके खिलाफ किसी ने भी शिकायत कर दी, मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ और सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, और लोगों के जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं मैं उनकी शिकायत भी करता हूँ। प्रशासन मुझे जानता है और मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और मुझे मान सिंह चौधरी से और इनके गुर्गों से मुझे जान का भी खतरा है। ये मेरी हत्या भी करा सकते हैं और मैं प्रशासन को लिख के भी दे चुका हूँ। अगर कोई भी घटना मेरे संग होती है तो मान सिंह चौधरी एंड उनकी जो गुर्गे होंगे जो मेरी हत्या कराने का प्लानिंग भी कर रहे हैं। और मैं ये आपके सामने अपने पत्रकार बंधुओं के सामने घोषणा कर रहा हूँ कि कोई भी मेरे संग घटना होती है तो मान सिंह चौधरी एंड उनके जो गुर्गे वो जिम्मेदार होंगे। हमारे अर्जुन चौहान सर्वसम्मति के अध्यक्ष हैं। पूरे आगरा समाज की वाल्मीकि समाज ने इन्हें अध्यक्ष बनाया है। जो बल्लभ प्रसाद खजांची जी जो कोष अध्यक्ष हैं, उन्हीं को अधिकार है, राइट है। और मान सिंह चौधरी कोई अध्यक्ष नहीं, ना कोई महापंचायत है, फर्जी है वो सब। आगरा में वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा इस बार वाल्मीकि समाज के वर्चस्व की जंग बनती चली जा रही है। वाल्मीकि महापंचायत एक ओर है तो वाल्मीकि महापंचायत से जुड़े दूसरे लोग भी दूसरी ओर टिके हुए हैं। वाल्मीकि महापंचायत के 2 लोगों के द्वारा अलग अलग अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तकत चौधरी मान सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को संयोजक बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। इसके साथ ही संयोजक के चुनाव के बाद में वाल्मीकि महापंचायत के आज सुबह हुए कार्यालय पर उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति हाईजैक करके लोगों को फीता काटना चाहता है, इसलिए उसने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। तो वहीं पर पलटवार करते हुए दूसरे संयोजक अर्जुन चौहान के समर्थकों का कहना है कि तकत चौधरी मान सिंह ही फर्जी हैं। समाज के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया है और वो अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उनको अध्यक्ष चुनने का अधिकार ही नहीं बचा है। इसके साथ ही उनका कहना यह था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गया व्यक्ति सर्वाधिकार प्राप्त होता है, इसलिए अर्जुन चौहान को पूरे आगरा शहर के लोगों का जन समर्थन प्राप्त है, इसलिए अर्जुन चौहान ही एकमात्र अध्यक्ष है और उन्हीं के नेतृत्व में वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा भव्य स्वरूप में निकाली जाएगी। इसके साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा तकत चौधरी मान सिंह और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों अध्यक्षों के साथ में अलग एक ही स्थान पर अलग अलग तरीके से किए गए अपने अपने कार्यालय के उद्घाटन के बाद में शोभा यात्रा किस स्वरूप में आगरा में निकल पाएगी और वर्चस्व की जंग किस स्तर तक पहुंच पाएगी, यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट होकर के जा रही है कि जिस तरीके से वर्चस्व की जंग में वाल्मीकि समाज में अब टकराव की स्थिति पैदा होती चली जा रही है। जल्दी अगर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह कभी भी संघर्ष का रूप धारण कर सकती है। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1।